महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि यदि हम अपने से बड़ों की सेवा करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनका पैर छूते हैं, तो उनके अभिवादन करने और उनकी सेवा करने से 4 चीज़ें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। आगे है अहिंसैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनं वाक्चैव मधुरा लक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता यस्य वाङ्मनसे शुद्धे सम्यग् गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्। ये भी मनु स्मृति का ही श्लोक है। ये सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में है। विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है कि बैर बुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश करें और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलता युक्त वाणी बोले। माने उपदेश करने वाले को क्या करना चाहिए जी? सदा मधुर वाणी बोले। कैसा? मधुर। सदा मधुर सुशीलता युक्त वाणी। सुशील कहते हैं सुंदर शील जिसका है। तो सुंदर बातें जो हो वह मीठा बातें, अर्थात लोगों को जो अच्छा लगे लेकिन सत्य भी हो। ऐसा नहीं कि लोगों को खराब लगे तो हम उसके खराब बातें बोले, ऐसा नहीं। सत्यवाणी और मधुर बोलना चाहिए, सुशीलता युक्त वाणी बोलना चाहिए। जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले। देखो, हम वाणी तो बोलेंगे लेकिन यदि असत्य वाणी बोलेंगे तो उससे माने धर्म नहीं होगा, उससे क्या हो जाएगा? अधर्म होगा। तो हम मधुर बोलें, सुशील बोलें, लेकिन कैसा कहा कि धर्म की उन्नति जो चाहता है उसे सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्य काम ही करना चाहिए। सत्य में चलें और सत्य ही का उपदेश करें, झूठ का उपदेश कभी ना करें। जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वही सदा वेदांत अर्थात सब वेदों के सिद्धांत रूप फल को प्राप्त होता है। देखो, वेदांत का मतलब होता है, इसमें लिखा है कि सब वेदों के सिद्धांत रूप फल। तो उसको कौन प्राप्त करेगा? जो सत्य ही बोलता है, सत्य ही करता है, जो सत्य में ही अपना जीवन लगाता है। जिसके मन शुद्ध हैं, जिसके वाणी शुद्ध है, पवित्र है, तो ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि वह वेदों के सिद्धांत रूप फल को प्राप्त होता है। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्य मुद विजेत विषादेव अमृतस्यैव चाकांक्षे दवमानस्य सर्वदा। वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है। अब देखो, ब्राह्मणों को कभी ऐसे मन में नहीं होना चाहिए कि कोई हमारा मान करे, सम्मान करे, हमें प्रतिष्ठा दे। इस प्रकार के भाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हमें गिराने वाले होते हैं। तो यदि हमें अपने जीवन की उन्नति करनी है, हमें यदि वेद और परमेश्वर को जानना है, तो प्रतिष्ठा से कैसे जलना चाहिए? विष के समान। जैसे विष खाने से आदमी क्या होता है? मर जाता है। विष खाने से क्या होगा? मर जाएगा। तो ऐसे ही यदि हमें लोग हमारी खूब प्रशंसा करते हैं और हम उसकी प्रशंसा को सुन के खुश होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम विष पी रहे हैं। तो कभी भी मन में भावना नहीं बनानी चाहिए कि कोई अब हमारा मान करे, हमारा खूब बड़ाई करे। इस प्रकार की भावना मन में नहीं बनानी चाहिए। तो जो ब्राह्मण है अर्थात उत्तम व्यक्ति, ब्राह्मण का मतलब उत्तम व्यक्ति, तो उनके जीवन में कोई उनकी प्रशंसा करे, प्रतिष्ठा करे, ऐसे भाव उनके जीवन में नहीं होते हैं। इससे सदा विष के समान डरते रहते हैं और अपमान की इच्छा अमृत के समान क्या करता है? यदि कोई हमारा अपमान करता है तो उस समय ये भावना बनानी चाहिए कि भाई मुझ में कोई कमी होगी, उस कमी को खोजना चाहिए और फिर उसको अपने जीवन से हटाना चाहिए। तो कोई यदि निंदा करे
कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यदि कोई व्यक्ति हमारा निंदा करता है बार बार तो हमें उसके नज़दीक में रहना चाहिए, वो हमारे नज़दीक में रहे। क्यों? कि हमारे भीतर के दुर्गुणों को वो क्या करेगा जी? साफ करता है। क्या करता है जी? हमारे भीतर में जो कमियां हैं उस कमियों को निकालता है। इसीलिए निंदक को नज़दीक में रखना चाहिए। कहते हैं बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। मैंने न साबुन लगाया न पानी लगाया और हमारे भीतर के दुर्गुणों को कह कह करके हमें सावधान किया और मैं अपने भीतर के दुर्गुण को हटा लिया। तो बिना साबुन का ही सफाई हो गया कि नहीं हो गया? तो इस प्रकार से कहते हैं कि वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है। तो समय ज़्यादा हो गया है, आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।